आज से कम 45-46 साल पहले ये गाज़ीपुर के डीएम रह चुके हैं, मतलब जिला अधिकारी। मतलब जब हमारे पिताजी पैदा हुए होंगे तो उस समय ये सर वहाँ गाज़ीपुर के डीएम भी थे, ऐसा है सर? हाँ बिल्कुल सही बात है जी। मैं 76-77 में वहाँ का कलेक्टर था गाज़ीपुर का। गाज़ीपुर कारण किया बहुत बढ़िया। वहाँ पर एक शेरपुर गांव है गाज़ीपुर में, जहाँ मेरे जाने के पहले मैं गया था वहाँ 76 में, वहाँ 74 में 250 हरिजनों के मकान जलाए गए। 250 हरिजनों के मकान जला दिए गए। 2 हरिजन और 2 भूमियार आपस की लड़ाई में मर गए थे और वो लंबा मुकदमा चल रहा था। तो पहले वहाँ पर शेड्यूल कास्ट कलेक्टर विश्लेषण करना एक बात है और उस पर कुछ प्रभावी कार्रवाई जो स्थायी सुधार लाए। स्थायी सुधार बड़ा ज़रूरी है, ये टेम्पररी सुधार से काम नहीं चलेगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो मेरे जैसे कई लोग हम जो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ रहे, भ्रष्टाचार, गंदगी, कर्जा, तो अब क्या करें, तो क्या करें पर हमारा ज़्यादा जोर है। कैसा है? ऐसा है, आपका तो नाम भी उत्कर्ष है जी। ये उत्कर्ष अपने आप नहीं आता था, उसको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है और सुधार और सुधार और नया और विकास और सुधार, गलतियों से सीखो वगैरह। अब मेरे बराबरी के और लोग क्या करते हैं ये मुझे क्या फ़र्क पड़ता। अब वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, भाई अपना पहले विचार फिक्स करना है कि आपको गुंडों के साथ बैठना है, डकैतों के साथ बैठना है, किसके साथ बैठना है। एक दूसरा, आप क्या चाहते हो, पैसा, नाम, पद, इज्जत, पहचान, पद्मश्री। मेरा बड़ा क्लियर है कि अपने को ज़िंदगी में सब मिल गया। अब हम चाहते हैं हमारे अनुभवों का जो निचोड़ है उसको बांटना, यंग लोग वही गलतियाँ न करें, बगैर खर्चे के चुनाव कैसे हो ये हमारा प्रयास चल रहा है। अच्छा नेतृत्वशाला कैसा उठे, ये जो हमको तो फ़ोन भी बड़े मुश्किल से मिलता था। अच्छा, फ़ोन पे फ़ोन मिलाना पड़ता था। हाँ उस वक्त ये मोबाइल जो है ये तो अभी आया ना, पिछले 15-20 साल में नहीं था। अरे भाई 47 साल पहले अगर हमको कहीं बात करनी रही तो यहाँ मिला, फिर वहाँ मिला, फिर वहाँ मिला, वो करते 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 4 घंटे लगेंगे, तब बड़े मुश्किल से बात हो पाई। जहाँ भी हो, क्या ये भारत का पहला बढ़िया जिला हो सकता है, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, रोजगार में, नीम में, तुलसी में, स्वावलंबन में, मोदी जी का लोकल वोकल आत्मनिर्भर में, अपना पानी, अपनी पेड़, अपना गंदगी, गड्ढे नहीं हो। क्या हम चाहेंगे उनके वो हमारे साथ मिलकर काम करें। बस की 2 चीज़ें मुझे बहुत खल रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, कब से यहाँ पर तो विकास की गंगा बह रही है, तो आपके हिसाब से यहाँ भी दिक्कतें हैं। अब वो विकास की जो गंगा बह रही है वो तो आप देखते रहो। हाँ, अपन ने जो देखा वो अपन ये इधर गए थे, इधर इस मोटरसाइकिल पे भी गए थे, तो ये जो एसटीपी है ना सारा बंद पड़ा हुआ है। और जो पानी है, अगर भाजपाई आपको सुन रहे होंगे तो मन समझ लीजिए दुश्मनी ले रहे हैं आप। अब चुनौती होगी दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला जाए जी। और उसके लिए हम कह रहे हैं हम विकल्प देंगे। स्किल में सीएससी, आपके पास सीएससी है क्या? सीएससी में इनकम बढ़ सकता है क्या? सीएससी गांव का प्लानिंग कर सकता है? सीएससी के माध्यम से गांव का प्लानिंग, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, जैविक में, कच्चा माल, अब छोटी सी बात वगैरह निकल कर बेच सकते हैं। यानी गांव में ग्राम उद्योग, यानी गांव का कच्चा माल गांव में, यानी गांव में यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के बजाय लोकल जैविक खाद हो सकता है। यानी जिन्होंने कर दिया क्या उनका अभिनंदन हो सकता है। यानी गांव में अगर तालाब खाली पड़े हैं तो क्या वो तालाब पानी का संग्रह का हो सकता है क्या? जिन गांव में मुकदमे नहीं है उनका अभिनंदन हो सकता है क्या? ऐसे गांव जहां पर बराबर पेड़ लग रहे हैं और जी रहे हैं, लगना एक बात है, जीना दूसरी बात है। हमको थोड़ा सा अपनी सोच बदल कर बराबर उत्कर्ष उत्कर्ष उत्कर्ष, निकृष्ट नहीं जी, उत्कृष्ट के लिए आइडिया मांगो, प्रश्न करो और उत्कर्ष जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। सादर आभार। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। मैं उत्कर्ष तिवारी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में आज हूँ मैं, और आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि पूर्व में आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1968 बैच के आईएएस ऑफिसर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जो आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कभी आईएएस ऑफिसर थे। इतना शालीन और ऐसे नॉर्मल ढंग से रहते हैं सर कि आप मतलब ऐसे ऑटो में निकल लेंगे, कहीं भी चल लेंगे, पता नहीं चलेगा लोगों को कि यह कभी आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, यह सेना में मेजर रह चुके हैं,
भारत बांग्लादेश के युद्ध में भी थे और भारत के सेक्रेटरी, जो भारत सरकार में सेक्रेटरी पद से रिटायर्ड हैं। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं डॉक्टर कमल टावरी जी से। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे डिजिटल दुनिया यानी डीडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। आप हैं डॉक्टर कमल टावरी जी। नमस्ते 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 सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज हम बनारस में हैं और हमको यहाँ पर कुछ ऐसे आपकी किताबें दिख रही हैं। कुछ लोग आपके बारे में जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आप एक छोटा सा परिचय आप खुद से ही लोगों को बता दें, क्योंकि लोग देखेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि आप कभी आईएएस ऑफिसर भी रहे हैं। और आज से कम से कम 45-46 साल पहले ये गाज़ीपुर के डीएम रह चुके हैं, मतलब जिला अधिकारी। मतलब जब हमारे पिताजी पैदा हुए होंगे तो उस समय ये सर वहाँ गाज़ीपुर के डीएम भी थे, ऐसा है सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है जी। मैं 76-77 में वहाँ का कलेक्टर था गाज़ीपुर का। और फिर लंबी कहानी है, फिर फैज़ाबाद रहे, इधर अभी अपन 76 साल के जी। और ये किताबें जो है ना, जो भी आपने जिक्र किया, मार्केटिंग द अनमार्केटेड इंडिया जी। अब हम ऐसा ही किताब निकाल रहे हैं वाराणसी पर कि वाराणसी क्या है, कैसा है। तो अपने को चूँकि ये एक 10-12 मिनट में अभी इसको समाप्त करना है, इसलिए मैं 2-3 सवाल ले लूँ। जी जी जी। क्या अरे हाँ, पहला तो पॉइंट ये है कि भारत में जो अपना जो विश्व का ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी बढ़ रही है, जैविक विविधता की चुनौतियाँ हैं, बेरोज़गारी की चुनौतियाँ, शहरीकरण, और सबसे बड़ा चुनौती जो भ्रष्टाचार। अब आप देख लीजिए यहाँ अपने वाराणसी में ये जो जितना भी कचरा यहाँ का निकलता है, गंदगी अपना ये शहर का, वो सारा का सारा गंगा में जा रहा है जी। तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि इतना बड़ा अपने प्रधानमंत्री जी यहाँ से है, वाराणसी बाबा शिव का मंदिर है, यहाँ दुनिया भर के यात्री आते हैं, यात्री दुनिया भर के। तो इन सब के बावजूद, करोड़ों रुपया खर्चा होने के बावजूद भी ये जो कचरा है, जो गंदा पानी, उसी तरह भ्रष्टाचार का मामला। तो हम लोग अध्ययन करने आए थे। आप जानते हैं हमारे दुबे जी को, दुबे जी तो कई सालों से लड़ रहे हैं जी। और ये अभी एक शुरू करें दुबे जी की नेतृत्वशाला। तो क्या है, समस्या का विश्लेषण करना एक बात है और उस पर कुछ प्रभावी कार्रवाई जो स्थायी सुधार लाए। स्थायी सुधार बड़ा ज़रूरी है, ये टेम्पररी सुधार से काम नहीं चलेगा। तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो मेरे जैसे कई लोग हैं जो 76 साल के अभी आईएएस में रहे, आईपीएस में रहे, विभिन्न विभागों में रहे। तो हम लोग थोड़ा दिल में दर्द है, दर्द कि हम जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार, गंदगी, कर्जा। तो अब क्या करें, तो क्या करें पर हमारा ज़्यादा जोर है, कैसे करें, क्या करें, और वो लोकल लोग कैसे करें। मोदी जी ने बोला ना, लोकल और वोकल बोलना चाहिए और आत्मनिर्भर, लोकल फॉर वोकल। हाँ, तो उसको लेकर अपना अभियान चल रहा है और आप जैसे लोगों को हम चाहते हैं कि ज़रा जुड़ो। लेकिन सर, आप के बैच के जो और आईएएस ऑफिसर रहे होंगे उस समय के, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो लोग थे, तो वो लोग तो आज के डेट में एक अच्छा लाइफ अपना सेटल करके रुक गए होंगे कि अब बस हम बहुत कमा लिए, बहुत सेवा कर लिए। आपके अंदर अभी तक ये जुनून और युवाओं के बारे में ये सोचना, मतलब कुछ अच्छा, मतलब कुछ सही नहीं लग रहा है। ज़रा इस पर प्रकाश डालिए कि ये कैसा है। ऐसा है, आपका तो नाम भी उत्कर्ष है जी। ये उत्कर्ष अपने आप नहीं आता था, उसको प्रतिदिन प्रयास करना पड़ता है, और सुधार और सुधार और नया और विकास और सुधार, गलतियों से सीखो वगैरह। अब मेरे बराबरी के और लोग क्या करते हैं, ये मुझे क्या फ़र्क पड़ता। अब वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, भाई ये तो हर एक को अपना भविष्य बनाना पड़ता है। आपको तो फ़ोन ऑन करते ही होंगे आपके बैचमेट्स। हाँ, लेकिन मैं उनसे बात करता हूँ ना जो कुछ कर रहे हैं, अपने विचार वाले लोगों से, अपने विचार वाले लोगों से। और सबको हम कहते हैं कि भाई आपको अपना पहले विचार फिक्स करना है कि आपको गुंडों के साथ बैठना है, डकैतों के साथ बैठना है, किसके साथ बैठना है। एक दूसरा, आप क्या चाहते हो, पैसा, नाम, पद, इज्जत, पहचान, पद्मश्री। मेरा बड़ा क्लियर है कि अपने को ज़िंदगी में सब मिल गया। अब हम चाहते हैं हमारे अनुभवों का जो निचोड़ है उसको बांटना, यंग लोग वही गलतियाँ न करें, बगैर खर्चे के चुनाव कैसे हो, ये हमारा प्रयास चल रहा है। अच्छा नेतृत्वशाला कैसा उठे, ये प्रयास चल रहा है। और इसीलिए हमने ये जो है दुबे जी का नेतृत्वशाला, आप जानते हैं ना दुबे जी कौन है, जानते कि नहीं जी? अरे अगर आप नहीं जानते तो जरूर जानिए। सब लोग जानते हैं, सब लोग नहीं, अगर नहीं कोई जानता तो जाने ना भाई। दुबे जी वही ब्रजभूषण मार्कंडेय जिनका चैनल है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर उनके अभी पूरे हुए हैं। और
समाज सेवा के दुनिया में एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, उनके इतना बड़ा यूट्यूब चैनल अभी इधर किसी का है नहीं। हाँ, तो और उनकी पकड़ है जी। 150-200 कंट्रीज में देखते हैं, 20-25 लाख लोगों उनके सब्सक्राइबर है। सोचना ये है कि अब कुछ नया करने के बजाय जो किया हुआ है उसी को आगे बढ़ाओ, कुछ गलतियों के आगे बढ़ाओ, कुछ अच्छे कामों को आगे बढ़ाओ। तो हमारा जो उद्देश्य होगा कि रोज़गार कैसा बढ़े, मार्केटिंग द अनमार्केटेड कैसे बढ़े, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बड़े दिल में दर्द है। हमारे एक ऑस्ट्रेलिया में हमारे दोस्त है राव साहब बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन अभी थोड़ा कभी कभी निराशा होती है। बड़े बड़े स्टेडियम खाली पड़े हैं, आपके यहाँ भी कोई होगा स्टेडियम बना होगा, खाली पड़ा है, मैदान खाली पड़े हैं, बच्चों को कोई प्रेरणा नहीं दे रहा कि भाई इसका इस्तेमाल करो, जाओ मस्ती में उतरो। तो चमचागिरी के बजाय हमको मेरिट पर जाना पड़ेगा। नहीं, वो चीज़ें हैं। ये मैं तो ये जान गया हूँ कि अगर जिस समय आप रहे होंगे डीएम या जिलाधिकारी जहाँ भी, तो आप ज़रूर बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। और आज अगर इस वक्त प्रेजेंट टाइम में अगर कहीं के आप जिलाधिकारी रहते, तब तो वो ज़िला समझ लीजिए, आजकल के युवा बस एक ही डीएम को जानते हैं जो यूट्यूब पर फेमस है, सब लोग उनको जानता है। नैनीताल के इस समय शायद डीएम है, आप पहचानिए मैं किन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। दीपक रावत जी जो हैं, वो एक यूट्यूब पर भी अच्छे खासे यूट्यूबर हैं। और आज के युवा जो हैं उन्हीं को देखते हैं कि ऐसा डीएम सब जगह होना चाहिए। लेकिन आपका जो मैं दीपक रावत आपका मैं विचारों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आप, अच्छा ये बताइए, आप जब जिलाधिकारी थे तो आप इस टाइप का कुछ एक्टिविटी करते थे कि नहीं जिले में? देखो, उस वक्त तो ये जो हमको तो फ़ोन भी बड़े मुश्किल से मिलता था। अच्छा, फ़ोन पे फ़ोन मिलाना पड़ता था। हाँ, उस वक्त ये मोबाइल जो है ये तो अभी आया ना, पिछले 15-20 साल में नहीं था। अरे भाई 47 साल पहले अगर हमको कहीं बात करनी थी तो यहाँ मिला, फिर वहाँ मिला, फिर वहाँ मिला, वो करते 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 4 घंटे लगेंगे, तब बड़ी मुश्किल से बात हो पाएगी। तो आप अपनी कितने नसीब वाले लोग हैं, आपको फटाफट दबाया नहीं बटन और आपने। लेकिन वहाँ की जो क्षेत्रीय समस्याएं थी उसको तो आप निस्तारण तो करते हैं लोकल स्तर से अपने पास जितना उस वक्त अनुभव था और उस वक्त जो संसाधन थे। आज अनुभव भी बहुत है, यूट्यूब में ढूंढो, इसमें ढूंढो, और दूसरा आज पैसा भी बहुत है। जिले में इतना पैसा जा रहा है, गांव में इतना पैसा जा रहा है, हमारे वक्त में इतना नहीं। अच्छा, कोई एक ऐसा बता दीजिए, ऐसा घटना जो आपके समक्ष उस समय डीएम रहते हुए कोई ऐसा बड़ा मुद्दा कि आपके पास आया हो और आपने तुरंत उसका निस्तारण किया। बहुत बढ़िया। वहाँ पर एक शेरपुर गांव है गाजीपुर में, जहाँ मेरे जाने के पहले मैं गया था, वहाँ 76 में, वहाँ 74 में 250 हरिजनों के मकान जलाए गए। 250 हरिजनों के मकान जला दिए गए। 2 हरिजन और 2 भूमिहार आपस की लड़ाई में मर गए थे। और वो लंबा मुकदमा चल रहा था। तो पहले वहाँ पर शेड्यूल कास्ट कलेक्टर थे जब ये हुआ, फिर उसके बाद जब उनको ट्रांसफ़र किया तो दूसरा शेड्यूल कास्ट कलेक्टर लाया। वो 1 साल तक उनके पकड़ में ना आया, फिर उन्होंने मुझे लाया। मैं आर्मी से आया था, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, तो मुझे खास उधर में भेजा। वो मैंने दोनों को बुलाया, शेड्यूल कास्ट को भी, जो एक पार्टी थी, और दूसरा भूमिहार भी, और दोनों बड़े दमक, दोनों को पूरा सारा समाज मदद कर रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह। मैं दोनों को बुलाकर बोला, भाई देखो, अपन आए महाराष्ट्र से, अपन अभी बांग्लादेश की लड़ाई से आए हैं, तो आपका जो झगड़ा हो मेरे से करो। आप आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, ये आपस में झगड़ा निपट गया, अब आप करेंगे मेरे साथ। आपको जो कहना हो मुझे कहो, और इनको जो कहना हो मुझे कहो, और मैं कोशिश करूँगा यथासंभव आमने सामने बात करें, और उसमें एसपी भी रहेंगे और हमारे और अफसर भी रहेंगे, जिससे बात खुली हो। ये अकेले वाला चक्कर नहीं चलता। मुझे बड़ा खुशी है, मामा करीब 2.25 साल रहा गाजीपुर में। ये जो उसका गांव का नाम है शेरपुर। हाँ, कभी आप उसमें देखो शेरपुर गांव में क्या हुआ था। इस मामले का क्या आपने समाधान? नहीं, उसके बाद में वो जो कुछ जमीन वमीन थी जो बढ़ सकती थी, उनको बोला था हर एक को 5-5 एकड़ ज़मीन मिलेगी। मैं बोला ये 50 साल में नहीं मिलेगी, 5-5 एकड़ ज़मीन है ही नहीं वहाँ। तो 5 एकड़ से दे दी, बोला आप इसे कोऑपरेटिव बनाओ और अपना चलाओ, क्योंकि कुछ सच बोलना पड़ेगा हमको। गरीबी है, भ्रष्टाचार है, हम कैसे बोलते नहीं है, या हम कैसे जस्टिफाई करें। तो मुझे बड़ा संतुष्टि है। जब आप डीएम थे तो आपके पास तो पूरे ज़िले की कमान थी, तो उस समय भ्रष्टाचार तो आपके ज़िले का तो आप कंट्रोल कर ही सकते थे। नहीं तो ये तो अभी जो 47 साल पुराने वाले लोग हो ना, उनको आप कभी पूछो कि जो अपना पीरियड था। अब मैं अपने मुंह से बोलूँ क्या कि मैं जहाँ जहाँ रहा वहाँ अपन लोगों के दरवाजे खुले रखे, हरदम चुनौती देते रहे, बोलते रहे कि न मैं पैसा लेता हूँ न मैं पैसा नीचे वाले को लेने देता हूँ, और मैं फिर भी हम दोनों काम करते। मेरा तो ये चैलेंज है कि हर एक को बोर्ड लगाना चाहिए
जो अच्छा अफसर आप बोल रहे हैं ना, अब ये जहाँ तक रही बात ये दीपक रावत जी ये ऑन द स्पॉट करते क्या है कि जाते हैं कहीं भी, हाँ। किसी भी विभाग में घुस जाएंगे, वीडियो कैमरा चलता रहेगा और तुरंत उसी समय अगर भ्रष्टाचार में मिला तो वो तुरंत वहीं कार्रवाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया। एक तो आप इनको हमारा अभिनंदन भेजिए अगर आप बोल सकते हो, एक। दूसरा उनको बोलिए अब ये नैनीताल, अभी ये तो देखना पड़ेगा शायद जहाँ भी हो, हाँ। जहाँ भी हो, क्या ये भारत का पहला बढ़िया जिला हो सकता है? पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, रोजगार में, नीम में, तुलसी में, स्वावलंबन में, मोदी जी का लोकल वोकल आत्मनिर्भर में, अपना पानी, अपनी पेड़, अपना गंदगी, गड्ढे नहीं हो। क्या हम चाहेंगे उनके वो हमारे साथ मिलकर काम करें। जो लोग अच्छा है उनकी सबसे बड़ी कमी है, वो मिलकर काम नहीं करते। अकेले 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 करना चाहते हैं। हमको डाउट पैदा होता है ये अकेला क्यों काम कर रहा है, मिलकर काम करो। हम चाहेंगे अभी एक तो उनको आप ढूंढिए, दिनेश रावत जी, मैं भी ढूंढूंगा, दीपक रावत आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढूंगा। दूसरा अब हम चाह रहे हैं बनारस में, बनारस की दो चीज़ें मुझे बहुत खल रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कब से यहाँ पर तो विकास की गंगा बह रही है, बह रही है। तो आपके हिसाब से यहाँ भी दिक्कतें हैं? अब वो विकास की जो गंगा बह रही है वो तो आप देखते रहो। हाँ। अपन ने जो देखा वो अपन ये इधर गए थे, इधर इस मोटरसाइकिल पे भी गए थे, तो ये जो STP है ना सारा बंद पड़ा हुआ है। और जो पानी है, अगर भाजपाई आपको सुन रहे होंगे तो मन समझ लीजिए दुश्मनी ले रहे हैं आप। अब चुनौती होगी दुश्मनी को दोस्ती में कैसे बदला जाए जी। और उसके लिए हम कह रहे हैं हम विकल्प देंगे जी। क्योंकि ये जो जल निगम और ये जो बड़े बड़े करोड़ों वाले हैं ना, वो अब अपने को स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल करना पड़ेगा। क्या ये जो पानी जा रहा है गंगा में, क्या ये पानी लोकल एरिया में, वार्ड में ही रोका जा सकता है? क्या वार्ड में ही? तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का, ये देखिए, ये हम किताब लिखे थे, ये हमारा एड्रेस है। हमारे ये भाई साहब है, ये चुनौती देते हैं कि आपका जो वार्ड का जो गंदा पानी आ रहा है वो उसी वार्ड में ही उसको रिसाइकल कर देंगे। यानी उसमें पेड़ लगाएंगे, उसमें ऊपर का शुद्ध पानी लेंगे, उसमें जो कचरे का पानी है उसको वहीं पर सेग्रीगेट कर देंगे, तो जो स्लज है उसका वो अलग हो जाएगा और पानी शुद्ध होकर पीने लायक हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये विकेंद्रित व्यवस्था है, हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये होगा मार्केटिंग। काश इनके इस तरह और भी जिला अधिकारी और भी DM जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं वो लोग सोच पाते और भारत को एक मजबूत देश बनाने में सहयोग करते। सर, ये जो किताबें हैं इनका, ये तो सब इंग्लिश में है, तो ये विदेशों में भी पढ़ा जाता होगा ये किताब? हमारे पास कुछ हिंदी में भी है। अच्छा, हिंदी में भी? तो ये बाहर के लोगों के लिए कि यहाँ दोनों है, देश अच्छा, के लिए भी विदेश के लिए भी। इसमें लिखा हुआ है, इसमें जर्मनी, इंडिया, जर्मनी कुछ ये साथ बनी है ना किताब ये। अच्छा, हाँ, वहाँ का भी कुछ इसमें है? वहाँ का पूरा ज्ञान का निचोड़ है इसमें। अच्छा। और इसमें दिया है कि किस तरह ये भारत और जर्मनी, यूरोप एक दूसरे से सीख कर एक नया, ये देखिए ये हमारा हिंदी में है, इसका आज हम 5 बजे कर रहे हैं कि हम लोग सलाहकार सेवा गाय आधारित विकास हेतु संपर्क करें। अच्छा, युवाओं पर क्या आपने सोचा है? युवाओं को सबसे पहले चाहिए धंधा, और इसके लिए उन्होंने जो कर दिया है उनसे सीखो। क्या आसपास में वो तो मोदी जी तो बोलते हैं पकौड़ा बेचो। देखो भैया, मोदी जी अपन कमल टावरी, अपन मोदी जी है क्या? तो अपनी अपनी अवकाश से बात करें ना, अपन है कमल टावरी, अपना नाम है भाई कमलानंद। आप मोदी जी से जब मिलो तो मोदी जी से पूछना। अपना पॉइंट ये है कि भैया पहले अपने को पहचानो, आपको काय में मज़ा आता है वो काम करो। एक दूसरा, अपनी अवकाश समझो। अगर अपने को पकौड़ा बनाना आता है तो पकौड़ा बनाओ, नहीं तो लिखने का दान करो। ये बहुत बढ़िया मुद्दा। ये मैं चाहूँगा आप एक ब्लॉक अडॉप्ट करो, एक ब्लॉक, और एक ब्लॉक में 100 करोड़ का धंधा कैसा बढ़े, खेल कूद में, पानी में, गोबर में, मिठाई में, आपका स्किल में, CSC, आपके पास CSC है, क्या CSC में इनकम बढ़ सकता है? क्या CSC गांव का प्लानिंग कर सकता है? CSC के माध्यम से गांव का प्लानिंग, पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, जैविक में, कच्चा माल। अब छोटी सी बात बोल के मैं अपनी बात खत्म करूँगा। ये जो किसानों की समस्या है बड़ी बड़ी, अडानी बदमाश है या सरकार बदमाश है, मुझे उससे मतलब नहीं। अपन तो कह रहे अपन भी पूछने वाला भी था किसानों पर आप क्या। हाँ, तो इसीलिए अपने को थोड़ा आगे रहना चाहिए ना, नहीं तो फायदा क्या? मतलब हम जो पूछना चाहते हैं अपने से भाई नहीं बता रहे हैं। तो हमारा पॉइंट माइंड भी रीड कर लेते हैं, हमारा मनोवैज्ञानिक भी रहे लग रहा है। कुछ मनोविज्ञान भी है, कुछ जुबान भी है, कुछ दिल में भी जानते हैं ना थोड़ा बहुत। अच्छा। हमारा पॉइंट ये है, क्या गाँव में गोडाउन बन सकता है?
क्या गांव वाले अपना गेहूं दाल चावल जो कुछ है वो क्या उसमें गोडाउन में रख सकते हैं? क्या उनको 60-70 तो बने हुए हैं गांव में बने हैं ना? हाँ। क्या वो खाली पड़े हैं? अगर नहीं खाली पड़े हैं तो क्या नहीं बन सकते हैं? क्या वो गांव वाले बना सकते हैं? क्या गांव वालों को उसमें 70% तक कर्जा जो राख माल रखेंगे उनको दिया जा सकता है? क्या वो गांव में जैसा गेहूँ है तो उसका ब्रेड बेकरी बिस्किट आटा बनाओ, अगर सरसों रखे तो क्या सरसों का तेल खली वगैरह निकल कर बेच सकते हैं? यानी गांव में ग्राम उद्योग, यानी गांव का कच्चा माल गांव में, यानी गांव में यूरिया पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के बजाय लोकल जैविक खाद हो सकता है। यानी जिन्होंने कर दिया क्या उनका अभिनंदन हो सकता है। यानी गांव में अगर तालाब खाली पड़े हैं तो क्या वो तालाब पानी का संग्रह का हो सकता है? क्या जिन गांव में मुकदमे नहीं है उनका अभिनंदन हो सकता है? क्या ऐसे गांव जहां पर बराबर पेड़ लग रहे हैं और जी रहे हैं, लगना एक बात है, जीना दूसरी बात है। हमको थोड़ा सा अपनी सोच बदल कर, जो बड़े बड़े में झगड़ा हो रहा है, अब अडानी का झगड़ा, इसका झगड़ा, अरे भैया वो जैसा है वैसा है। आप बोलो क्या गांव में अपना गोडाउन बना सकते हो? इस पे ताकत लगाओ ना। अच्छा, उस समय तो वीआईपी कल्चर रहा होगा जब आप डीएम रहे होंगे, लाल बत्ती। अभी ज़्यादा इतिहास छोड़ दो, वर्तमान में आओ। हमारा समय मैं जैसा आज था, का आपका पोशाक देख रहा हूँ कि आप जैसे अभी भी तो आप ऐसा कुछ ट्रीटमेंट आपको मिलता नहीं है वीआईपी वाला? अरे ऐसे ही VIP रहते हैं। जब वीआईपी मिलता था तब भी हम नहीं लेते थे। तब भी नहीं लेते हाँ, उनको पूछ लेना, क्योंकि आनंद तलाश है ना। तो आनंद तलाश वो टाइम में है, एसी में है, उसमें है, या आनंद खुले में है? अपना दिमाग लगाओ। चलिए, अगर युवा या कोई भी जो आपको देख रहा है अगर आपसे जुड़ना चाहे तो किस प्रकार से जुड़ सकता है? जुड़ने का कोई माध्यम? सबसे पहले जुड़ना है दुबे जी की नेतृत्वशाला। जी, जानते हैं दुबे जी को? तो जी अभी बताएं हम। हाँ बताएं, नहीं ये बार बार बताना पड़ता है, लोग भूल जाते हैं। जी जी। सबसे पहले जुड़ो दुबे जी की नेतृत्वशाला, फिर जुड़ो धंधा पानी। तो ये कैसे नेतृत्वशाला कैसे आएगा? ये सब वो दुबे जी उनके बताएंगे। चैनल पे आएगा? वो दुबे जी खुद बताएंगे ना। आप दुबे जी को जानते हैं ना? जी। आप उनसे पूछो ना, मैं क्या दलाल हूँ उनका? नहीं, तो देखिए, दुबे जी का नेतृत्वशाला चालू होगा जिसमें टावरी जी भी हम भी एक उसमें आप रहेंगे। हाँ, और उसमें युवाओं को जोड़कर उनके आय पर और उनके उद्योगों पर चर्चा किया जाएगा। धंधा कैसे बढ़े और किस तरह से समाज में जो समस्याएं हैं हाँ। उस पर किस तरह से हम लोग समाधान कर सकेंगे। लोकल इलाज और इसमें जैविक, ये जो केमिकल जा रहा है, केमिकल हमको उसमें नीम, तुलसी, जड़ी बूटी, गोबर ये लाना पड़ेगा, और ये आएगा इसी के माध्यम से। तो ये किताब पूरा निचोड़ है, तो इसका अगर ये तो ऑनलाइन उपलब्ध होगा कहीं? पीडीएफ ऑनलाइन भी अवेलेबल है, फ्री में पीडीएफ भी है इसका। फ्री में पीडीएफ है ये? ये देख लीजिए नाम आप लोग और सर्च करिएगा। हाँ, सर्च कीजिए। और ज़्यादा ना हो इस पर हम लोग अब वाणी को विराम देंगे। और बराबर उत्कर्ष निकृष्ट नहीं जी, उत्कृष्ट के लिए आइडिया मांगो, प्रश्न करो, और उत्कर्ष जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। सादर आभार। हाँ बिल्कुल बढ़िया। दोस्तों, आज हम हैं बनारस और एक शिष्टाचार मुलाकात कह लीजिए डॉक्टर कमल टावरी जी से हुआ, जो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने अभी आपको बताया, आप जान गए होंगे कि क्या है। लास्ट में सर आपका जो पद रहा वो भारत सरकार में सेक्रेटरी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद सर का जीवन एक नॉर्मल, एक आम इंसान की तरह है और लोगों के बारे में सोचते हैं, आम जनमानस की समस्याओं को उठाते हैं, युवाओं के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे प्रेरणा स्रोत हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत आदर्श के रूप में है सर। इनके वो सादर नमन है। धन्यवाद। नमस्ते। इनको आगे बढ़ाओ और सवाल करो बराबर उत्कर्ष जी को। जी, सादर धन्यवाद। धन्यवाद।